नमस्कार, जनमुद्दा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। हमारे साथ गौतम कृष्ण भैया है। भैया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों लोगों की पढ़ाई एक ही कॉलेज से हुई है। पटना कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ, भैया भी हमारे सीनियर रहे हैं पटना कॉलेज से, इसलिए मैं भैया शब्द का यूज कर रहा हूँ। भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और खुशी हो रही है कि आपने पत्रकारिता में इतना बेहतर डिग्री हासिल किया है और विभाग पत्रकार के रूप में बढ़े हैं, छोटे भाई हैं, तो मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद भैया। हाँ भैया, सबसे पहला सवाल यह है कि आप दो चीज़ों को लेकर के ट्रेंड में रहे। एक तो वीडियो से रिटायर ये इस्तीफा दे करके आपने विधायकी की चुनाव लड़ी, और दूसरा हवाई चप्पल। तो मतलब वो वीडियो का कार्यकाल और इधर नेता में आने के लिए, राजनीति में आने का क्या मतलब कारण रहा कि उस समय, क्योंकि आप भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मा था, पूरे ब्लॉक का जिम्मा था। बात तो बड़ी है, जिम्मेवारी भी बड़ी है और संघर्ष भी बड़ा रहा है। लोग हमने बचपन के दिनों में सीखा, ईमान, जुबान, स्वाभिमान और इंसानियत से कोई समझौता नहीं। और जब मैं पढ़ के ऑफिसर बना तो वही ईमान चरित्र ने दिक्कत पैदा करना शुरू किया। जो लोग ब्लॉक में भ्रष्टाचारी का अड्डा बनाए हुए थे, जो गलत तरीके से उगाही करना चाहते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। आम जनों का जहां समर्थन और प्यार मिला, वहीं भ्रष्ट जो कुछ दलाल टाइप के लोग थे, उन्होंने जम के विरोध करना शुरू किया और टकराहट होते होते ऐसा हुआ कि हम लोग रिजाइन तक आए और जनता की अदालत ने आज फैसला देकर के वीडियो से विधायक बनाया है। तो वहाँ के कोसी कछार के उन गरीब जनताओं का मैं दिल से शुक्रिया, बधाई और आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जिन्होंने ईमान और स्वाभिमान को देखते हुए गौतम कृष्ण को बेटा बना करके जिताने का काम किया। उनको प्रणाम करता हूँ। पहली बार आप 2015 में शायद चुनाव लड़े थे, उस समय पार्टी था जाप से आपने चुनाव लड़ा था। फिर 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़ा। उस समय दोनों की जो अंतर थी वोटिंग में, हमको लगता है कि दोगुना हो गया था। पहले बार आपको 15 या 16% के आसपास वोट आई थी, दूसरे बार 32 या 33% आया था आरजेडी जब चुनाव लड़े, और तीसरे बार आपने आरजेडी से जीत दर्ज की। इसमें संगठन की बड़ी भूमिका रही है या फिर आप वीडियो थे उसी क्षेत्र में थे, किसकी आपको? चुनाव की जीत की बात हो या पढ़ाई में सफलता की बात हो, किसी एक पैमाने पर उसको तौला नहीं जा सकता है। हर जगह से हर चीज़ें जब तक अनुकूल नहीं होगा, आपकी जीत और आपकी सफलता नहीं मिलेगी। चुनाव में पिछले बार 2020 में भी हमें सफलता मिल गई थी, लेकिन सत्ता और षड्यंत्र ने मुझे हरा दिया। लेकिन लगातार मेहनत करते रहे, आमजनों का प्यार आशीर्वाद मिला, संगठन का प्यार आशीर्वाद मिला, आदरणीय नेता लालू जी और तेजस्वी जी का, राजमाता राबड़ी जी का आशीर्वाद मिला और चुनाव जीते। इसमें सब लोगों का योगदान रहा है, किसी एक पक्ष को हम नहीं कर सकते। सब चीज़ सकारात्मक रहा, पक्ष विपक्ष से लोग ऊपर उठ करके आशीर्वाद देने का काम किया। पार्टी जाति से ऊपर उठ करके लोगों ने सम्मान और वोट देने का काम किया। अगर कोई बीजेपी और जदयू में भी थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने वोट अगर नहीं दे पाए तो आशीर्वाद दिए। तो इसलिए मेरे लिए वोट और आशीर्वाद मुझे दोनों मिला, इसलिए मैं बड़े व्यापक तौर पे मैं कहता हूँ सबका आशीर्वाद मिला, इसलिए जीत सुनिश्चित हो पाई। ये हवाई चप्पल का क्या राज है कि हवाई चप्पल में मैसी विधानसभा का 17-18 पंचायत कोसी बांध के अंदर है, जहां पानी होता है या तो बालू होता है। पानी हो तब भी और बालू हो तब भी, दोनों स्थिति में हवाई चप्पल ज़्यादा कंफर्टेबल है और उस घर तक भी पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां लोग जाने से पहले सोचते हैं मेरा जूता भीग जाएगा, जूता में बालू आ जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो वहां हमको सुविधा होती है। इसलिए मैंने कहा है यह संघर्ष का हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज है। मतलब ये सदन तक आप हवाई चप्पल में ही नजर आते हैं? बिल्कुल, मैं सदन तक जाता हूँ, पटना जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, ससुराल तक भी वो चप्पलें पहन के जाता हूँ। उसके पीछे बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, अभी जो चल रहा है वर्तमान में, एक चीज सुनेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी, सुने हैं? हम नहीं सुने हैं भैया, हम तो सुनबो नहीं किए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मतलब अभी कुछ दिन पहले से, जब से सीजीआई का बयान आया देश के युवाओं को लेकर के, उसके बाद अभी तक सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स वाले ये पार्टी बन गए। फॉलोवर्स से भैया यहाँ हमको बहुत कुछ नहीं देखना है। यह शब्द आपत्तिजनक है। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम में रह करके भारतीय संविधान की गरिमा को भूल करके यह कहता हो जो बेरोजगार है, जो विरोधी है, जो विपक्ष के लोग हैं, वह कॉकरोच के समान है, तो ये आपत्तिजनक है। इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की उल्लंघना के रूप में देखता हूँ। भैया ये सवाल रहेगा कि महसी विधानसभा में अभी तक आपने लगभग 6 महीना हो गए हैं नई सरकार के भी, क्या कुछ काम किया है, थोड़ा गिनवाएंगे? हमने अभी तक मैं 18 शिलान्यास कर चुका हूँ।
और रात दिन संगठन पे काम करता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए मैं प्रखंड वाइज आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम करके लोगों का जन शिकायत सुनता हूँ और उचित माध्यम से उसको डीएम साहब, जिला पदाधिकारी, विभाग और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करता हूं। भ्रष्टाचार के लिए मैं लड़ रहा हूं, जो मैंने वादा किया था उसके लिए कायम हूं, विकास के लिए तत्पर हूं और जो बड़े मुद्दे हैं उसको सुलझा करके विधानसभा से हो उसको अग्रसारित करने का काम करता हूं, ताकि वो आगे दिन में वह विकास हो सके, यही समझ करता हूँ। भैया लास्ट सवाल है ये मेरा कि 5 साल में अगले 5 साल में कोई बड़ा काम जो आप करना चाह रहे हो अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैसी विधानसभा में खास करके कोसी बांध के अंदर जो बड़ी 2 सड़क है उसका मैं निर्माण और सुव्यवस्थित संचालन चाहता हूं। डरहार में पुल चाहता हूं। नौहट्टा से बिहरा, बिहरा से सतरकटैया का रोड का चौड़ीकरण चाहता हूं। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहता हूं। कंदाहा सूर्य मंदिर जो है उसका ऐतिहासिक विकास चाहता हूं, ऐतिहासिक मंदिर है और आम जनों को यह खुशी और ये लगे कि मेरा महिषी विधानसभा है और मेरा बेटा और भाई के रूप में गौतम कृष्ण है, ऐसा उनकी जुबान से, हंसते हुए जुबान से आंख मिला करके मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। गौतम कृष्ण रहने वाले कहाँ के हैं? गौतम कृष्ण तो जन्म लिया है मधेपुरा के गोढ़ियारी में, लेकिन मेरी कर्म भूमि है महिषी और जन्म से ज़्यादा हमेशा कर्म भूमि अहमियत वाला होता है। जन्म पर तो आपकी पहचान जो होती है आपकी संपत्ति से होती है, आपके माता पिता से होता है, आपके रिश्तेदारों से होती है, लेकिन कर्म भूमि पर आपकी पहचान आपके मेहनत से, कर्म से होता है, आपके ईमान, जुबान, स्वाभिमान से होता है, व्यवहार से होता है। इसलिए जन्मभूमि से कर्मभूमि ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। गौतम कृष्ण वायरल हैं, लगभग पूरे बिहार के लोग जानते हैं, तो गौतम कृष्ण का पटना में आवास? दरोगा राय पथ में 77 नंबर जो विधायक के रूप में आवास आवंटित हुआ है वही मेरा आवास है, वहीं मैं रहता हूँ। यदि किसी को जरूरत पड़े महिषी विधानसभा के अलावा तो क्या गौतम कृष्ण मिल सकते हैं? बिल्कुल, आते जाते लोग रहते हैं, सबों से मिलता हूँ, अच्छा लगता है। और इतना जरूर कहूँगा, महिषी विधानसभा के लोग तो मेरे लिए आदरणीय, पूजनीय है और अगर बाहर के भी लोग आते हैं तो उतना ही उनका भी सम्मान है, क्योंकि मानव तन में जिन्होंने जन्म लिया वो सभी सम्मानित है। एक लास्ट सवाल है भैया कि जब आप चुनाव जीत करके आए थे उस समय किसी और पार्टी से आपसे संपर्क किया गया था? नहीं, ऐसा दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र का मैं इंसान नहीं हूँ। जिस पार्टी में हूँ निष्ठा के साथ हूँ। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मेरे लिए भाई और भगवान की तरह है, जिन्होंने विपरीत समय में मुझे सहारा देने का काम किया है। अपना टिकट दे करके, सहयोग दे करके, पैसा दे करके उन्होंने चुनाव जितवाया है। मैं उनको बहुत सम्मान की नज़र से देखता हूं और अगर उनके साथ षड्यंत्र नहीं होता तो आज वो हमारे मुख्यमंत्री होते। तो इसलिए मैं अपने नेता के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं और गरीब गुरबों की आवाज़ और सामाजिक सोच की जो पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी, उसकी विचारधारा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं जी जान से उनके साथ काम करना चाहता हूँ। नए मुख्यमंत्री को लेकर के कुछ कहेंगे सम्राट? नए मुख्यमंत्री जी को अभी देखिए क्या करते हैं, उनको अभी देखने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है। तो इसलिए कुछ दिन उनको देखा और समझा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई, बहुत बहुत शुभकामना।